दर्पण और लेंस से महत्वपूर्ण प्रश्न। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दर्पण और लेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे हर साल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे 2 या 3 प्रश्न आते ही आते हैं, तो इनको हमें तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखते हैं। तो प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो यहाँ पे पहले फोकस दूरी दिया है, F बराबर 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है और उसके सामने वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, मतलब U का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, लेकिन U का मान माइनस में होता है। उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। V का मान पूछा है। तो यहाँ से दर्पण सूत्र से दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F, F का मान दिया है 20 और 1/V माइनस 1/40। यहाँ से -40 था तो इसको प्लस माइनस माइनस कर दिए, तो यहाँ पे -40 हो गया। अब इस -40 को इस तरह पक्षांतर करेंगे तो 1/V बराबर 1/40 प्लस 1/20। 40 और 20 का लसा 40, 1 प्लस 2। तो यहाँ से 1/V का मान आ गया 3/40, मतलब V का मान आ गया 40/3। अब इसको भाग देना तो V बराबर 3 एकम 3 त्रिका 9, 13.333 जाता जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 13.33 सेंटीमीटर। 13.33 सेंटीमीटर। ये प्रश्न हल हो गया। अब प्रश्न के अंतिम में लिखना जरूरी होता है। इतने में हमें 4 नंबर नहीं मिलेगा, तो हमें लिखना होगा अतः प्रतिबिंब उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में आभासी भी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण कहा गया है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अतः प्रतिबिंब आभासी तथा लेंस से तेरह 13.3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। अब अगला प्रश्न
अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक मोटर बाइक के हैंडल पर दो मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा प्रश्न है, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय पहले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ से दिया है वक्रता त्रिज्या, मतलब r बराबर दिया है 2 मीटर। यहाँ से f का मान निकालेंगे, f बराबर होता है r/2, तो यहाँ से 2/2 1 मीटर। और मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी दिया है u बराबर 4 मीटर। यहाँ से u का मान माइनस में, चिन्ह परिपाटी के अनुसार u का मान माइनस में होगा और v का मान हमें ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र से दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान दिया है 1/v माइनस 1/u। सॉरी, u का मान 4 है तो यहाँ से 4 रख दिए, -4 था।
u का मान -4 था तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, अब इस 1/4 को इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो 1/v बराबर 1 प्लस 1/4, 4 1 5/4, 1/v का मान आ गया 5/4, तो यहाँ से v का मान आ गया 4/5। इसका भाग दे दें तो v बराबर आ जाएगा 0.8 मीटर। मतलब एक मोटर बाइक के हैंडल पर जो 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है, उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है तो उस समय पहले वाले बाइक के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब 0.8 मीटर पर बनेगा। इस प्रकार लेकिन यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है, जैसे अक्सर मोटर बाइक में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? अक्सर नहीं, हमेशा ही किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में किसी बड़े वस्तु का कभी छोटा सा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हमेशा उत्तल दर्पण ही मोटर बाइकों में लगाया जाता है।